जब आप नो कॉन्टैक्ट फॉलो करते हो और उस नो कॉन्टैक्ट में खुद को हील करते जाते हो, आपकी खुद की पावर्स बढ़ती हैं, इवन आपकी मैनिफेस्टेशन की पावर भी बढ़ती है। अभी आप करना शुरू कर दो, सेल्फ लव करना शुरू करो, अपने ऊपर प्यार की बौछार करना शुरू कर दो। वो सारी चीज़ें, वो सारी हॉबीज़, वो सारी एक्टिविटीज़ पर काम करना शुरू कर दो जो आपको खुश रखती हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में खुद को हील करो, अपनी एनर्जी को ऊपर उठाओ, पॉजिटिव हो, ग्रो करने लग जाओ, आपके पार्टनर की हालत खराब होनी शुरू हो जाएगी। और ये काम पता है कैसे होता है? एनर्जी वाइज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में अगर आप परेशान ही हो, दुखी ही हो, नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में भी आप यही कर रहे हो कि आप उसी के बारे में लगातार सोचते रहते हो, आपका ब्रेकअप हो गया है, आप दोनों दूर हो गए हो, सेपरेशन वाला टाइम जो चल रहा है, आप सोचे जा रहे हो, अभी भी आप नेगेटिव सोच रहे हो, आप खुद ही दुखी हो, आप बहुत ही परेशान हो। तो ये एक्चुअली नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में रहते हुए भी आप नो कॉन्टैक्ट फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपने एनर्जी वाइज़ अभी भी कॉन्टैक्ट बरकरार रखा हुआ है। तो आपको ना ये करना होगा कि नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में ठीक है, सामने वाले इंसान की याद आती है, अच्छी मेमोरीज़ हैं, आप उसे मिस करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आप हैप्पी होकर के भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप उन्हें मिस करते हैं, आपको वो वाली बातें याद आती हैं, तो बस खुश होकर के याद कर लीजिए कि आज भी हमारा रिश्ता जो है अच्छा है और मेरे पार्टनर के साथ अभी भी मैं बहुत अच्छे से चल रहा हूँ, चल रही हूँ एंड ईज़ी, ठीक है? क्योंकि नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में हर वक़्त उस बात के बारे में स्ट्रेस लेने से आपकी खुद की ग्रोथ रुक जाएगी। आप जो खुद को हील करने वाला टाइम अपने आप को ये देना चाहिए, वो देना बंद कर दोगे। देखो, अगर आप नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में हो ना, सबसे पहली चीज़ अपने आप को पिक करो और हील करना स्टार्ट करो। इसके लिए मेडिटेशन करो, वर्कआउट लेने के लिए जाओ, जितनी भी छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ आपको अच्छा फ़ील करवा सकती हैं ना, वो करना शुरू करो। आपकी हीलिंग बहुत ही तेज़ी से होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि आप जैसे-जैसे हील होते जाएँगे, वैसे-वैसे आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी और आपका पार्टनर आपकी तरफ वैसे ही आना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए जब आप नो कॉन्टैक्ट फॉलो करते हो और उस नो कॉन्टैक्ट में खुद को हील करते जाते हो, आपकी खुद की पावर्स बढ़ती हैं, इवन आपकी मैनिफेस्टेशन की पावर भी बढ़ती है क्योंकि आप हील हो रहे हो। अब आप तेज़ी से अट्रैक्ट करने के लिए भी रेडी हो गए हो। तो इसलिए खुद को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने लिए पॉजिटिव सोचो, अपने लिए अच्छी बातें सोचो, रिलेशनशिप के लिए भी जब भी सोच रहे हो, तो पॉजिटिव सोचना शुरू करो, अच्छा सोचना शुरू करो, इसके अच्छे रिजल्ट्स आएँगे, ठीक है? ग्रोथ, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो। नो कॉन्टैक्ट आपको मिला ही इसलिए है, जिन चीज़ों को आपने रोक दिया था, उन चीज़ों के ऊपर अभी आप काम करना शुरू कर दो। जो भी एरिया में आपको लग रहा है कि यार ये वाली चीज़ें हैं, यहाँ पर बहुत डाउन चल रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही है, उन एरिया पे काम करना शुरू करो। आपकी हीलिंग और आपकी ग्रोथ, ये चीज़ें आपकी लाइफ में तो आपके लिए वैल्यू तो ऐड करेगी करेगी, आपकी तो हेल्प करेगी करेगी, आपकी एनर्जी को बढ़ाएगी, आपके पार्टनर को आपके पास वापस लाने के लिए। नो कॉन्टैक्ट रूल तभी बहुत तेज़ी से काम करता है जब सामने वाला इंसान बहुत तेज़ी से हील हो रहा होता है, वो अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहा होता है। सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करना शुरू करो। नो कॉन्टैक्ट ज़ोन मिला ही आपको इसलिए है कि पहले बहुत पार्टनर हो रहा था, रिलेशनशिप हो रहा था, अभी आप करना शुरू कर दो। सेल्फ लव करना शुरू करो, अपने ऊपर प्यार की बौछार करना शुरू कर दो। वो सारी चीज़ें, वो सारी हॉबीज़, वो सारी एक्टिविटीज़ पर काम करना शुरू कर दो जो आपको खुश रखती हैं, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप के अंदर दोनों पार्टनर्स का खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों का एक दूसरे के साथ होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, कंपैटिबिलिटी इशू है या कंपैटिबिलिटी हम फ़ील करते हैं उस रिलेशनशिप के अंदर, तो वो ही है। वो अगर आप खुश ही नहीं हो, आप खुद ही मनाए जा रहे हो, आप खुद ही परेशान हो, आप खुद ही गिड़गिड़ा रहे हो, आप खुद ही दुखी हो, तो फिर वो चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपको सेल्फ लव करना होगा। अपने आप से प्यार करना शुरू करो। अपने आप से प्यार करने के लिए अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो, फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखो, ग्रोथ का ख्याल रखो। ये सब कुछ आपके सेल्फ लव में आ जाता है। कहाँ-कहाँ आप अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, अपने आप को किस तरीके से और ज़्यादा निखार सकते हो, ये सेल्फ लव का हिस्सा बनता है और आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इससे आपकी एनर्जी भी बढ़ती है और आपके पार्टनर के वापस आने के चांसेस जो रहते हैं, वो बढ़ जाते हैं। खुश रहना शुरू करो। खुश रह करके कोशिश करो 2-3 महीने के स्पेस के बाद में अब सोशल मीडिया पर छाना शुरू कर जाओ। खुश रहना शुरू करो।
दोस्तों के साथ बाहर जाओ, ऐसे हैप्पी हैप्पी पोस्ट डालना शुरू कर दो। बहुत हो गया रोना-धोना और परेशान हो रहा और नो कॉन्टैक्ट में जा कर के उसी इंसान को बार-बार झाँकते रहना। नो कॉन्टैक्ट फ़ॉलो कर रहे हो तो फिर कायदे से करो और ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो, तो आपके पार्टनर की वैसे ही हालत ख़राब होनी शुरू हो जाती है जस्ट बिकॉज़ ऑफ योर एनर्जी बहुत हाई लेवल पर जाती है और आप तेज़ी से उसको अट्रैक्ट भी करना शुरू कर देते हो। ठीक है? तो अगर आप भी नो कॉन्टैक्ट में हो, तो सही तरीके से अगर आप नो कॉन्टैक्ट फ़ॉलो करोगे तो डेफ़िनेटली आपको हेल्प मिलेगी। सामने वाला इंसान आता है नो कॉन्टैक्ट फ़ॉलो करने के बाद में। अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।